हेलो स्टूडेंट्स, एनके मित्तर लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एनसीईआरटी का हिस्ट्री इतिहास क्लास 6 का जो चैप्टर फर्स्ट है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में जानेंगे। और इसी के साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए यह क्लास बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। पहला क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आते चलेंगे हम उन्हें एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस प्रकार की फसलों को मनुष्य द्वारा उपजाने की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है लगभग 8000 वर्ष पूर्व सर्वप्रथम स्त्री पुरुष ने गेहूं और जौ को उपजाने की शुरुआत की है। और इसी के साथ किस जगह पर करा गया था? यह सुलेमान और गिरधर की पहाड़ियों पर इस प्रकार की फसलों को उपजाने की शुरुआत की गई है। और इसी के साथ वहाँ उस समय के स्त्री पुरुष ने मनुष्य ने गाय, बैल, भेड़, बकरी जैसे पशुओं को भी पालन पोषण करना प्रारंभ कर दिया था। अगर हम बात करें संबंध में पांडुलिपि के रिलेटेड, जिसे हम मैन्यूस्क्रिप्ट भी कहते हैं, तो इससे संबंधित कुछ बातें जान लेते हैं। अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती हैं। और वहीं पर हमें ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। और यह जो मैन्यूस्क्रिप्ट है यह लैटिन भाषा के मैनू शब्द से बनी है, जिसका तात्पर्य हाथ से है। पांडुलिपि तार के पत्तों या हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। प्राय पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती है। यह विभिन्न भाषाओं में प्राप्त की गई है, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल भाषा भी सम्मिलित है। इसका मतलब ये सारे ही ऑप्शन करेक्ट हैं। और इसी के साथ में कई बार एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि प्राकृत भाषा का प्रयोग किन के द्वारा किया गया है? तो कॉमन पीपल के द्वारा प्राकृत भाषा का ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न अभिलेख से संबंधित है। अभिलेख किसे कहते हैं? तो अभिलेख के बारे में यह कहा जाता है कि ऐसा लेख जो पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए जाते थे वो अभिलेख कहलाते हैं। कभी कभी शासक या अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह से अभिलेख पर लिखवाते थे या उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें पढ़ सकें, उन्हें देख सकें और उनका पालन कर सकें। ये दोनों बातें सही हैं। और इसी के साथ में कई बार अभिलेख से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, अशोक का कंधार से प्राप्त अभिलेख कौन सी लिपि या भाषा में लिखा गया है? तो इसका आंसर आपके सामने दिया हुआ है। और इसी के साथ में कुछ और बातें भी आपको इस प्रश्न से संबंधित पता होनी चाहिए। अशोक का गंधार से प्राप्त जो अभिलेख है वो अशोक शासक के आदेश पर ही लिखवाया गया है। और आपको पता होना चाहिए ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन, प्राचीन भारत में लोग कौन सी नदी के किनारे रहा करते थे? तो इसका आंसर है कि प्राचीन भारत में लोग नदी के किनारे रहा करते थे। बिल्कुल सही बात है। कौन सी नदी की बात हो रही है? नर्मदा नदी के किनारे रहा करते थे। और इसी के साथ में आप ये भी जान लीजिए कि यहाँ पर रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ लोग कुशल संग्राहक थे और उनकी विशेषता यह थी कि ये लोग आसपास के विशाल समुद्र से परिचित थे और अपने समुदाय के लोगों के लिए भोजन इकट्ठा किया करते थे। अगला क्वेश्चन, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कौन सी नदी के किनारे नगर विकसित हुए? क्वेश्चन क्या है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास हुआ। और इसी के साथ आपको यह बातें भी पता होनी चाहिए, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? वो मगध नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यह भी बन सकता है इससे रिलेटेड, गंगा नदी के किनारे पर कौन सी नगर स्थापित की गई? मगध स्थापित की गई। और एक यह भी जान लीजिए, गंगा नदी की सहायक नदी कौन है? सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। क्वेश्चन, वह कौन सी जगह है, वह कौन सा स्थान है जहाँ चावल सबसे पहले उगाया जाता था? विंध्य के उत्तर में। विंध्य के उत्तर में वह स्थान जहाँ चावल सबसे पहले उगाया जाता था। इसी के साथ यह क्वेश्चन भी जान लीजिए, भारत शब्द इंडस से आया है जिसे संस्कृत भाषा में सिंधु बुलाया गया है। क्वेश्चन,
आरंभिक नगरों का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ पर हुआ? तो आरंभिक नगरों का विकास भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु वॉइस की सहायक नदियों के किनारे हुआ है। इसी के साथ यह भी जान लीजिए कि सिंधु की सहायक नदियां कौन सी हैं? झेलम, रावी, व्यास, चेनाब और सतलज। सही कथन बताएं। उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूरानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा तथा उन्होंने इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। ये वाला कथन सही है। दूसरा कथन, भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये दोनों ही कथन सही हैं। और इसी के साथ में ये भी जान लीजिए कि ऋग्वेद संस्कृत की आरंभिक कृति है जो लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। कुछ और बातें भी इससे संबंधित आप जान लीजिए। ईसा पूर्व को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट कहते हैं। वर्तमान में हिंदी में तिथि के प्रयोग में ई का चलन है, जिसको अंग्रेजी भाषा में एडी कहते हैं। कई बार स्टूडेंट इसका मतलब नहीं जानते हैं। एडी की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म एनो डोमिनी होती है। BCE का क्या अर्थ है? बिफोर कॉमन एरा। CE इसका क्या अर्थ है? कॉमन एरा। और BP का प्रयोग बिफोर प्रेजेंट के लिए किया जाता है। ये सभी कथन जो आपके सामने लिखे हैं बिल्कुल सही लिखे गए हैं। तो इसी के साथ अब हम अपनी यहाँ पर क्लास कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज की जो हमने क्लास यहाँ से स्टार्ट कर दी है अब इससे संबंधित, यह आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रही हो।